हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 को देखते हुए 1 से 5 तक के शिक्षा हेतु बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में मैं यहाँ पर मॉडल प्रश्न पत्र भाग 2 लेकर आया हूँ। बाल विकास परिचय मानव विकास की अवस्थाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं भाग 1 देख चुका हूँ और 2 और अन्य वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग अगर पूरा देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, जिसमें छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा संबंधी जो बाल विकास संबंधित प्ले लिस्ट है उसमें से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, दूसरी वर्ष के अंत तक माने दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। माने 2 साल के अंदर शिशु का शब्द भंडार कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। 100 शब्द, 60 शब्द, 50 शब्द या 10 शब्द। सही आंसर ए आएगा 100 शब्द। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। सही आंसर बी आएगा बाल्यावस्था। शर्म और गर्व वाली बातें शैशवावस्था बच्चा समझ ही नहीं पाता, क्योंकि जो जन्म से 5 वर्ष तक शैशवा अवस्था होगा और 5वें वर्ष के बाद मैंने 6वें वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का काल बाल्यावस्था का काल होता है। तो इसी में व्यक्ति शर्म और गर्व का महसूस करना सीखता है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता 4 नहीं है, माने यहाँ पर नहीं है। शैशवावस्था मुख्य विशेषता ये नहीं है, यहाँ पर होना था। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और चिंतन प्रक्रिया। देखो, यहाँ पर जो शैशव अवस्था की बात कर रहा है तो याद रखेंगे, शैशवावस्था जो काल है वो आता है जन्म से लेके माने 0 से लेके जो 5 वर्ष तक का काल है वो शैशवावस्था है। अब उस अवस्था में बच्चा चिंतन कहाँ करेगा? तो यहाँ पर आंसर डी आएगा, चिंतन प्रक्रिया। बाकी सब चीज सही है। बाल्यावस्था अवस्था होती है, बाल्य अवस्था की अवस्था होती है, मैंने पहले ही कहा 6 से 12 वर्ष तक। तो यहाँ पर अंत तक बोला तो मैंने बी आंसर आएगा 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक का काल बाल्यावस्था काल से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। माने यहाँ पर तनाव और क्रोध की कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। सही आंसर इसका सी आएगा, किशोरावस्था। निम्नलिखित अवस्था में प्राय बालकों को आकर्षण समलिंगी के प्रति होती है। पूर्णावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर लिखा है समलिंगी, विपरीत लिंगी नहीं। विपरीत लिंगी होता तो किशोरावस्था आता है। क्योंकि समलिंगी बोला है मैंने लड़का लड़का को साथ खेले, लड़की लड़की के साथ खेले, तो ये अवस्था आता बाल्यावस्था। मैंने अपने जैसे ही समलिंगी के प्रति आकर्षण महसूस करता है तो वो आएगा सी। उत्तर बाल्यावस्था है, मैंने यहाँ पर आपको बताना है उत्तर बाल्यावस्था कौन सा है। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक व्यवस्था, 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की व्यवस्था, 6 वर्ष से 10 वर्ष तक की व्यवस्था या 10 वर्ष से 16 वर्ष तक की व्यवस्था। सही आंसर ए आएगा, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की व्यवस्था उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन है, बाल विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया है? ये आपको बताना है। गैसल ने, व्हाइट ने, हरलाक ने या फूले ने। सही आंसर ए आएगा, गैसल ने। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, कथन किसका है? कोल व ब्रूस का, क्रो एवं क्रो का, ब्लेयर, जॉन सिम्पसन का या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर आएगा, कोल एवं ब्रूस ने कहा है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? जाति भेद, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता एवं वातावरण। देखो, आनुवंशिकता माने माता पिता से बच्चे का जो जीन्स के द्वारा होता है आनुवंशिक है। जाति भेद तो बालक के सामाजिक विकास जो होगा उसका वातावरण तय करेगा, न कि आनुवंशिकता, न कि जाति भेद। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर आएगा, उसका जो भी सामाजिक विकास होगा वो वातावरण तय करता है। किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, कथन किसका है? स्टेनले हॉल, जर्सिल्ड, मन या रास का। सही आंसर ए आएगा,
स्टेनले हॉल कहता है किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, तूफान आफान हो तो कहीं पर स्टे ठहर जा, माने स्टेनले हॉल आएगा, ऐसा का तूफान विरोध शब्द आया तो। क्वेश्चंस हमारे सामने यहाँ पर आता है, शैशव अवस्था को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शैशव अवस्था में शरीर अत्यधिक कोमल होता है, क्योंकि शैशव अवस्था में बालक नैतिक व अनैतिक कुछ नहीं होता, क्योंकि वह अवस्था का वह आधार है जिसमें बालक का भावी जीवन का निर्माण होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। 12 का आंसर आप सभी जान सके होंगे, क्योंकि यह अवस्था का वह आधार है जिसमें बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। शैशवावस्था बालक का व्यवहार होता है सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक या मूल प्रेरणात्मक। सही आंसर इसका आएगा डी, मूल प्रेरणात्मक। वो जो भी काम करता मूल प्रेरणा से करता है। ठीक है, मूल प्रेरणा जैसे भूख लगी तो उसको खाना चाहिए, प्यास लगी तो प्यास उसको पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो ये जब मूल प्रेरणा से पूरा काम करता है, कहीं भी वो जाके वो भूख लगे तो हाथ पैर मारना स्टार्ट कर देता है, तो मतलब ये होता बच्चा है, वो समझ नहीं पाता उस चीज को, पूरा जो काम करता है मूल प्रेरणा से करता है। किस विद्वान के अनुसार भय, क्रोध, प्रेम ये तीनों संवेग बालकों के जन्मजात संवेग है? सही आंसर इसका ए है। कौन कहता है? वॉटसन कहता है कि भय, क्रोध और प्रेम तीनों संवेग बालक के जन्मजात संवेग है। अब आपको यहाँ पर सुमेलित करना है, अर्थात जोड़ी बनाना है। तो इसमें जोड़ी सूची एक, सूची दो आप बनाने की कोशिश किए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो है, तो आप जानते हैं कि शैशव अवस्था जन्म से लेके 5 से 6 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था जो होती है आपका 5 से 12 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष तक, और प्रौढ़ावस्था 18 से ऊपर का। तो ए का दो आएगा, बी का एक, सी का चार, सी का चार और डी का 3, मतलब इसमें सी आंसर सही होंगे। बच्चों में समस्या समाधान की योग्यता किस काल में विकसित होती है? क्वेश्चंस आपका है समस्या समाधान का। 2 से 4 वर्ष, 2 से 6 से 8 वर्ष, 8 से 10 वर्ष या 9 से 12 वर्ष। वास्तव में इसको समस्या का जो समाधान करना स्टार्ट कर देता है लगभग बालक जब 9 से 12 वर्ष का होता है। क्वेश्चन आपके सामने है, बाल्यावस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना प्रारंभ कर देता है। मैंने बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, बार बार बोला बाल्यावस्था जो काल होगा 6 से लेके 12 वर्ष तक काल। किसी किसी पुस्तक में आपका 5 से दे दे, 5 तो वो शैशवावस्था है, 0 से 5 तक तो शैशवावस्था है, और 5 के बाद ही 6 पड़ेगा। तो 6 से 12 अवस्था का काल कल्पनावादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, संसारी दृष्टिकोण या बहिमुखी दृष्टिकोण। देखो अगर आप मैं बात करूं बाल्यावस्था की बात किया जाए तो बच्चा यथार्थवादी हो जाता है, उसको सब कुछ समझ में आने लगता है, जीवन की कुछ कुछ घटनाएं या चीजें उसको समझ में आ जाता है, तो यथार्थवादी दृष्टिकोण होगा। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह अवस्था कौन सा कहलाता है? क्वेश्चन पूछा गया है। 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, डी 14 वर्ष। सही आंसर डी आएगा 14 वर्ष। अमूर्त चिंतन की अवस्था, अमूर्त मतलब जैसे मैं आपको बोलूंगा भगवान, तो ये भगवान तो हमने किसी ने देखा नहीं है, तो ये जो चिंतन होगा भगवान क्या हो जाएगा? तो अमूर्त चिंतन है ना, जिसको हम लोग देखते नहीं है, उसमें मैं आत्मा कहूँ परमात्मा कहूँ, अमूर्त चिंतन है। मैं बोलूंगा तुम्हें खुशी होगी, ये अमूर्त चिंतन है। तो अब बच्चा को बोलेगा अमूर्त चिंतन कब करना स्टार्ट करता है? तो जन्म 2 वर्ष में नहीं सर, ये तो कर ही नहीं सकता। 2 से 7 वर्ष में भी वो प्रत्यक्ष को अनुभूति करता है, वो उसको नहीं मालूम होता अमरता क्या है, उसको नहीं मालूम होता है पाप क्या है पुण्य क्या है। 7 से 12 वर्ष, 12 के ऊपर वाला वर्ष थोड़ा समझने लगता है, मैंने अमूर्त चिंतन जो करेगा वो 12 वर्ष से ऊपर का बालक यहाँ पर करेगा। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वप्रथम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द, विकास, परिवर्तन, समायोजन, अस्थिरता। अब यहाँ पर आपके दिमाग में दो चीज होगा, एक अस्थिर चिंतन होता और एक परिवर्तन। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट अगर चीज लेना चाहोगे तो जो किशोरावस्था में शारीरिक बहुत ज्यादा परिवर्तन आता, शारीरिक मानसिक सब कुछ, तो यहाँ पर आंसर आपका बी आएगा। मन जरूर चंचल होता है लेकिन उससे ज्यादा अच्छा आंसर बी आंसर आपका होगा।
क्वेश्चन है 7 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है। कितना हो जाता है? क्वेश्चन है 14,000, 10,000, 12,000 या 16,000। सही आंसर डी आएगा 16,000। सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। यह कथन किसका? वाटसन, क्रो एंड क्रो, गुडे या यंग का? यह सही आंसर बी आएगा। क्रो एंड क्रो कहता है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, अंतर्मुखी प्रवृत्ति, संशय प्रवृत्ति और अनुकरण की प्रवृत्ति। देखो बाल्यावस्था का अगर बात हो गया तो बच्चा जो शैशव अवस्था हो तो अनुकरण करता है, बाल्यावस्था में वो अनुकरण करना छोड़ देता है। मतलब ये विशेषता इसका नहीं है। अनुकरण करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अतार्किक चिंतन की अवस्था, फिर वही क्वेश्चन थोड़ा सा है। अतार्किक माने यहाँ पर तार्किक होता है और अतार्किक चिंतन चिंतन जब वो कोई तर्क अर्क नहीं करता, बस वो चिंतन करना स्टार्ट करता है तो उसको सही मान बैठता है। इसको बोलते हैं कि इसमें कोई तर्क नहीं किया जा सकता, अतार्किक। तो इसका सही आंसर 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 12 से 15, इनमें से कोई नहीं। तो जो बच्चा होता है ना 2 से 7 वर्ष, वो अतार्किक चिंतन करता है जिसका कोई और छोर नहीं, उस ऐसा चिंतन तो 2 से 7 वर्ष का बच्चा होगा। क्वेश्चन हमारे सामने है, जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है? लगभग 20 इंच, लगभग 16 इंच, 18 इंच, 22 इंच। सही आंसर ए आएगा। लगभग उसकी जो लंबाई होती है 20 इंच होती है। बाल्यावस्था के समापन व किशोरावस्था का प्रारंभ होने का वर्ष है। बाल्यावस्था का समापन और किशोरावस्था का वर्ष आपको आपको ये बताना है। तो सही आंसर आप यहाँ पर लगेंगे। जैसे मैंने कहा बाल्यावस्था कब तक चलती है, तो आपको मालूम है कि भाई 6 वर्ष से लेके कहाँ तक चलती है? 12 वर्ष तक। माने 12 वर्ष के बाद तो बाल्यावस्था का इंड होगा ना, बाल्यावस्था का इंड होगा। और किशोरावस्था जो चलती है वास्तव में 12 वर्ष के बाद ही चलती है। तो यहाँ पर बोला था बाल्यावस्था का समापन और किशोरावस्था का प्रारंभ किस काल में यहाँ पर होता है? तो नो डाउट यहाँ पर सी आंसर आ जाएगा 13 वर्ष में। जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भविष्य की आधारशिला रखता है। यह कथन किसने कहा? मैंने 2 वर्ष में बालक अपने जीवन की आधारशिला रखता है। क्रो एंड क्रो, फ्रायड, गेट्स या स्ट्रेंग महोदय कहते हैं। सही आंसर डी ही आएगा। स्ट्रेंग महोदय कहते हैं कि जीवन के प्रथम 2 वर्ष बालक अपने भविष्य का आधारशिला रखता है। शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। यह किसने कहा है? एक क्वेश्चन पूछा गया। क्रो एंड क्रो, बैलेंटाइन, गेट्स या स्ट्रेंग। सही आंसर बी आएगा। बैलेंटाइन ने कहा है कि शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल मानते हैं। किस अवस्था को ओवरलैपिंग पीरियड कहा जाता है? बचपन अवस्था, बाल्यावस्था, वय संधि अवस्था या किशोरावस्था? तो ये सही आंसर सी आएगा। वह संधि अवस्था। वह अब अवस्था होती है, यह अवस्था वह होती है जब व्यक्ति बाल्यावस्था छोड़ता रहता है और किशोरावस्था में प्रवेश करता है। मतलब ऐसी अवस्था वया संधि, मतलब वो ना तो बालक है और ना ही किशोर है, तो वो अवस्था वया संधि हो जाता है। लड़कियों में प्रायः वया संधि की अवस्था कब से स्टार्ट होती है? 11 से 15, 18 से 14 वर्ष की अवस्था, 14 से 18 या 15 से 20 अवस्था? वैसे आप उत्तर जान गए होंगे। ए आएगा। 11 से 15 वर्ष की अवस्था लड़कियों में वया संधि की अवस्था कहलाती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरा वीडियो वॉच करते हो इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।